So, hello everyone. Today we will discuss about SRB, ARS 2023 eligibility, exam pattern and preparation strategy और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को सबको ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के हेल्प से और व्हाट्सएप ग्रुप की हेल्प से मैंने कल इवनिंग में ही आपको जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है SRB ने ARS के लिए, वो मैंने शेयर कर दिया था, या अदर ग्रुप से भी आपको अपडेट मिल चुका होगा कि SRB ने जो आपका ARS का नोटिफिकेशन है 2023 के लिए, उसको कल इवनिंग में रिलीज़ कर दिया है। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि क्या मेजर चेंजेस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और क्या एलिजिबिलिटी है, और स्पेशली एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उन्होंने 2 जुलाई से आप जो फॉर्म फिल करने की डेट इन्होंने रख रखी है, काफ़ी लंबा समय दे रखा। नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, एक अपडेट दे दिया है कि आपका जो फॉर्म है वो जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, और एग्ज़ाम की डेट जो दे रखी इन्होंने वो अक्टूबर एंड नवंबर टेंटेटिव दे रखी है। बट मे बी मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक एग्ज़ाम आपका होगा वो नवंबर में ही होगा। और दूसरी बात रही जो इसमें मेजर चेंजेस इस बार हुए हैं, वो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो एलिजिबिलिटी को लेके हुआ है पहले, और एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है। एलिजिबिलिटी में क्या चेंज हुआ कि पहले जो ARS आता था वो MSc के बेसिस पे आता था। अब प्रेजेंट टाइम पे इन्होंने पहले नोटिस दे रखा था। इस बार जो आपका ARS आया है वो आप PhD पास आउट होने चाहिए, या आपकी फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट है। आपकी जो लास्ट डेट इन्होंने मेंशन कर रखी कि आपकी डिग्री जो है वो सितंबर में कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, डिग्री आपकी सितंबर तक कंप्लीट होने वाली है, या आप PhD पास आउट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी ये हो गई। दूसरा क्या, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस है। एग्जाम पैटर्न जो पहला होता था कि प्री ऑब्जेक्टिव होता था, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्री मार्क्स के बेसिस पे आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता था, जबकि इस बार प्री नहीं हो रहा है। टोटल जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है वो मेंस एंड इंटरव्यू, और जो मेंस है वो पेन एंड पेपर मोड पे है। तो ऑब्जेक्टिव का इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है एकदम। और जो पहले होता था मेंस, वो आपका 240 मार्क्स का होता था, और इस बार जो मेंस इन्होंने दे रखा है वो 300 का मार्क्स का दे रखा है मेंस, प्लस आपका 40 मार्क्स का इन्होंने जो आपके रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह उसको दे रखा है, और 60 मार्क्स का जो आपका दे रखा है वो आपका इंटरव्यू दे रखा है। मतलब टोटल जो आपका ओवरऑल सिलेक्शन होगा वो 400 में होगा, मतलब 400 में सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका 300 मतलब 300 का आपका रिटन एग्जाम, 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन, एंड 60 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू होगा। 400 मार्क्स में आपका ओवरऑल सिलेक्शन होगा। पहले जो 240 मार्क्स डिवाइड था, उसमें आपके जो 40 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे। 40 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, मतलब 240 ऐसे हो जाता था। मतलब 40 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स होते थे, 80 हो गए मतलब 80 हो गए। देन आपके 20 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हो गए, तो ये आपके 100 हो गए, 180 हो गए। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के, मतलब 240 था। अब क्या है, 300 में वही पैटर्न रहेगा। मतलब आपके ये हो सकता है कि 40 पहले रहते थे, 40 थे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रहते थे 2 मार्क्स के, वो 50 कर दें, या आपके 20 क्वेश्चन रहते थे 5 मार्क्स के, इनको 25 कर दें। एंड जो बहुत लॉन्ग टाइप के थे 10 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहते थे, उसको 8 या 9 कर दें। ऐसे 300 को जो डिवाइड करेंगे, पैटर्न सेम वही रहेगा, क्वेश्चन ईच सेक्शन में 1-2 बढ़ जाएंगे। तो इसी के बेसिस पे आपको टारगेट करना। और जो 2 मार्क्स के रहते थे वो आपको मैक्सिमम बहुत शॉर्ट 2 लाइन में या टू द पॉइंट आपको आंसर देने होते थे, और 5 मार्क्स के जो थे वो आपको विदिन 1 पेज, और जो 10 मार्क्स के थे वो विदिन 2 पेज। मैक्सिमम वर्ड लिमिटेशन दे रखी आपको पेपर में मिलती है। और ये भी होता है कि आपको अलग से कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाती। जो एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन उसके ऊपर दिया रहेगा, नीचे ब्लैंक रहेगा, उसी में आपको अपने वर्ड आंसर को राइट डाउन करना होगा। हाँ, अगर आपके आंसर ज़्यादा हो रहे तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी प्रोवाइड की जाती है। ये एग्जाम एलिजिबिलिटी PhD हो गई। आप अपेयरिंग स्टूडेंट तो भी आप फिल कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या था, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, टोटल अब पेन पेपर मोड पे है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो गया 300 का, पहले 240 का होता था, अब 300 का हो गया। 300 में आपके जो है 2 मार्क्स के मुझे लग रहा है कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, या 25 आपके 5 मार्क्स से हो जाएंगे, और 8 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो ये रहेगा, ये हो गया एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न। रही बात अब एक्सटेंशन के लिए हमें हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो देखिए, अब ऑब्जेक्टिव का तो मैटर ही खत्म हो गया अगर ARS के लिए आप जा रहे हैं, तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव बुक जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। और आपको सिलेबस जो आपका है, इन्होंने ARS का सिलेबस भी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। सिलेबस को आप एक बार प्रिंट आउट ले लीजिए, या अगर आपने लैपटॉप में रखा है या कहीं भी रखा है, तो उसको आप केयरफुली 2 to 3 टाइम्स आप उसको अच्छे से पढ़िए।
आप जब सिलेबस को 2 से 3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये मैटर हमको किस बुक से मिल जाएगा, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए क्योंकि समय भी आपको 5 मार्क्स मतलब 5 मंथ इन्होंने दे रखा है, मतलब 150 डेज आपको 5 महीने आपके पास है, और 5 महीने में आप चाहेंगे तो सिलेबस को थ्रोली एक बार अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसके पहले आपने कुछ पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल देखी जाएगी कि आप कितना कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं और लिख सकते हैं बेटर से बेटर मिनिमम वर्डों में। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, क्वालिटी प्रोवाइड करनी है इन द एग्जाम में। और रही बेसिक बुकों की, तो आप ऑलरेडी एक्सटेंशन मैनेजमेंट जीएलए को पढ़े होंगे, डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ए के सिंह को बुक पढ़े होंगे, ये फंडामेंटल पोर्शन ओपी धामन भटनागर की बुक, ये 3 जो बुक हैं आपको फंडामेंटल एक्सटेंशन का क्लियर करा देंगी। रही बात कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के लिए आपको एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय एस संधू, आप उसको लेके अच्छे से पढ़िए, कम्युनिकेशन पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पोर्शन कोई आता है तो डिफिजन ऑफ एडॉप्शन आता है, तो आप EM रोजर्स की बुक को फॉलो कर सकते हैं, या इन्हीं में से उस टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी की आप कोई कैलेंजर की बुक पढ़ता है तो मैं तो आपको ये रिफर करूंगा कि रिसर्च मेथड इन सोशल साइंस एंड एक्सटेंशन जीएलए एंड सागर मंडल की बुक, उसको आप एक बार पढ़िए। मैनेजमेंट की आप विचरीज की बुक पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको अगर कहीं से मैनुअल कुछ मिल जा रहा है, और मैनेजमेंट आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत मैनेजमेंट के JRF नेट पढ़ाए जाते हैं, तो उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी को भी कवर कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए क्या है कि आप लेंटन प्रेप की बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप उसको मैक्सिमम से देखिए, किसी में आप डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है ए के सिंह, उसमें भी ट्रेनिंग बहुत अच्छा दिया है, तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपके फार्म जर्नलिज्म वाला पोर्शन जो है वो आपको डिफरेंट आपको नोट्स मिल जाएंगे ANGRU को, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप एक सागर मंडल की बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल हो सकती है। बस देखिए, आपको क्या है कि बुक लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर आपने जो पहले से पढ़ रखा उसी के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना। और दूसरी बुक, सबसे जो बेस्ट बुक इस बार होगी वो आपकी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ICR के द्वारा, इसमें हर पोर्शन को उन्होंने दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, कम से कम 3 to 4 टाइम, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। आप अगर कुछ दूसरा भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं, इस बुक को पढ़ के जा रहे हैं, तो आई एम श्योर आपका 100% जो रिटर्न वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बुक दे रखा है इन्होंने। और अकॉर्डिंग टू इस बुक के हिसाब से नेट का भी पैटर्न मैंने देखा, मोस्टली क्वेश्चन थे और इससे भी आपको मिलने वाले हैं, तो आप इस बुक को जरूर, और दूसरी बुक को आप स्किप कर सकते हैं, बट इस बुक को आप स्किप ना करिए। आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव बुक को टच नहीं करना है, आप जीएलए ए के सिंह AS संधू प्लस मैनेजमेंट विचरीज की बुक अगर आपके पास अवेलेबल तो, और HRD के लिए वो हंसा की बुक आती है, उसको बहुत पतली से बुक, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं, तो वो हो गई। और हैंडबुक को अच्छे से आप पढ़िए, ये इतना है आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो बेसिक जो TNU के नोट्स आते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के, फंडामेंटल के, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपकी SK मोहंते जो बुक है वो सफिशिएंट है। तो मैंने डिस्कस कर दिया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और क्या क्या कौन कौन से बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 5 मंथ है, अगर आप डेली 5 आवर भी रख रहे हो तो सिलेबस को आप अच्छे से कवर करके ले जाओगे, अगर आपने पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और आपकी कंसेप्चुअल स्किल थोड़ा अच्छी है। और दूसरी बात, आपकी हैंड राइटिंग में भी डिपेंड करेगा, थोड़ा सा अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव करिएगा, जिससे आपको मार्क्स जो है थोड़ा बेटर मिलेंगे। तो ठीक है, अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।